स्टूडेंट्स, क्या आपके मन में भी कभी क्वेश्चन आया है कि जब आप कोई बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड और आपके मन में डाउट आता है अरे भाई जनरल एंट्री के रूल के हिसाब से जब जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मेरा अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, तो ये बैंक वाले मुझे ये मैसेज क्यों भेज रहे हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और सिमिलरली जब आप बैंक से पैसा निकालते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो तो बैंक वाला मैसेज करता है आपको योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पर जनरल रूल के हिसाब से जब जब मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, तो बैंक वाले मुझे उल्टा मैसेज क्यों भेजते हैं। तो यहां पे इसी क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वीडियो एंड तक देखना और इस क्वेश्चन का हमेशा के लिए आंसर पालो। तो जो दो सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर राहुल, उसके पास 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, 20,000 कैश पड़ा हुआ है। उसने कहा यार घर पे कैश रखने का क्या फायदा, मैं बैंक पे जमा कराता हूं। और वो चला गया, बैंक चला गया, वो बैंक चला गया और उसने बैंक में पैसा जमा करा दिया। जैसे ही उसने पैसा जमा कराया उसको मैसेज आया, एसएमएस आया, मैसेज आया योर अकाउंट नंबर डैश 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 हैज बीन क्रेडिटेड, आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। और उसी टाइम आपको डाउट होने लगा अपनी अकाउंट्स की नॉलेज पे कि भैया मैंने तो पैसा जमा कराया। तो जनरल एंट्री का रूल क्या बोलता है, जनरल एंट्री का रूल बोलता है कि जब जब मेरा बैंक बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मेरा एसेट है, तो जब मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ना चाहिए। तो बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, तो जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो रूल के हिसाब से तो डेबिट होना चाहिए, जनरल रूल के हिसाब से तो डेबिट होना चाहिए। तो भैया ये बैंक ने मैसेज क्यों किया योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ₹20,000 रुपीज, तो इसमें गलती किसकी है। आप अब सोच में पड़ गए बैंक की गलती है क्या, नहीं बैंक की गलती नहीं है, अभी समझाता हूं। देखो हुआ क्या, जब आपने पैसा जमा कराया तो आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे, पहले मुझे ये बताओ। आप हो मिस्टर राहुल, आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या करोगे, आपने पैसा जमा कराया तो आपके यहां से कैश गया, हाँ आपके यहां से कैश गया और बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ कैश क्या होता है सर, कैश होता है मेरा एसेट होता है, हाँ सर ओके। और बैंक क्या है, बैंक भी मेरा एसेट है। चलो भैया, तो मैंने बैंक में कैश जमा कराया तो मेरे यहां से एसेट कम हो गया, मेरे यहां से कैश कम हो गया। कैश कम होता है तो जनरल एंट्री का रूल बोलता है जब जब एसेट कम होता है तो होना चाहिए क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। और जब जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, मैंने बैंक में 20,000 रुपए जमा कराए तो भैया मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा, और जब जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या करूंगा, मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा बैंक डेबिट, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपए। अब यहां पे आपको डाउट आ रहा है भाई, यहां पे मैं जब जमा करा रहा हूं तो भाई साहब बैंक मैसेज कर रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, पर भैया मेरे हिसाब से तो बैंक डेबिट होना चाहिए। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि बैंक गलत कर रहा है क्या, नहीं बैंक गलत नहीं कर रहा। जब आप अपनी बुक्स बनाओगे, आप अपने एंगल से, सुनो, आप जो एंट्री करते हो वो आप अपने एंगल से करते हो, तो राहुल अपने एंगल से बैंक को डेबिट करेगा बिकॉज उसका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो यहां पे वो टू कैश लिखेगा 20,000 रुपए, टू कैश 20,000 रुपए, क्योंकि बैंक का उसका बैलेंस बढ़ गया। तो राहुल अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट करेगा जनरल एंट्री रूल के हिसाब से बिकॉज मेरा एसेट बढ़ रहा है। बट होता क्या है, आपके मन में डाउट आया कि मैंने डेबिट किया तो मुझे एसएमएस आना चाहिए योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, पर बैंक बोल रहा है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो आपने किसी को पूछा, अकाउंट के सर को पूछा कि सर क्या बैंक ने गलत मैसेज दिया, सर ने कहा नहीं बैंक ने सही मैसेज दिया। क्यों, देखो बैंक जब आप 20,000 रुपए जमा कराते हो तो बैंक अपनी बुक्स में एंट्री कर रही है, तो बैंक के एंगल से आपको सोचना है, आपको बैंक के एंगल से सोचना है। तो अब अपन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, अब अपन क्या सोचेंगे, बैंक के एंगल से सोचेंगे। तो मैं हूं बैंक, राहुल ने मुझे 20,000 रुपए दिए, बैंक में जमा कराए ना, तो भैया राहुल का अकाउंट
क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? चलो एंट्री करके बताते हैं। देखो मैं बैंक की बुक्स में सोच रहा हूं, मैं हूं सपोज कर कोई भी बैंक मान लो, HDFC मान लो, ICICI मान लो, कोई भी बैंक मान लो, SBI बैंक मान लो, तो बैंक के एंगल से सोचो। राहुल का जो अकाउंट है जिस बैंक में, तो बैंक का जो अकाउंटेंट है, राहुल नहीं, बैंक का जो अकाउंटेंट है वो एंट्री क्या करेगा? तो बैंक का अकाउंटेंट अपने एंगल से एंट्री करेगा। तो सुनो, बैंक का जो अकाउंटेंट होगा, राहुल ने 20,000 रुपए, मैं हूं बैंक में बैठा हूं, अकाउंटेंट हूं, एक राहुल पर्सन आया, राहुल ने 20,000 रुपए बैंक को दे दिए, तो बैंक के पास क्या आया? कैश आया ना, बैंक के पास कैश आया, और कैश होता है एसेट होता है, और जब जब बैंक के पास कैश आया, रोकड़ा आया, तो एसेट बढ़ा, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब एक बात बताओ, राहुल ने 20,000 रुपए जमा कराए, तो मैं राहुल के मुझे वापस राहुल को पैसे नहीं देने, मैं हूं बैंक, मैं बैंक के एंगल से एंट्री कर रहा हूं। मुझे राहुल ने 20,000 रुपए दिए, मैं हूं SBI बैंक, मुझे उसने 20,000 रुपए दिए, तो कल अगर उसको 20,000 रुपए निकालने हैं तो मुझे उसको देने पड़ेंगे। वो 20,000 रुपए किसके हैं सर? वो राहुल के हैं, आपके तो नहीं है। तो इसका मतलब है एज अ बैंक मेरे लिए लाइबिलिटी बन रही है कि मुझे फ्यूचर में जब जब राहुल को रिक्वायरमेंट होगी मुझे उसको पे करना है। तो मेरी बुक्स में, बैंक की बुक्स में राहुल लाइबिलिटी के रूप में आएगा कि मुझे उसको पैसे पे करने हैं, मुझे उसको पैसे पे करने हैं, तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी होगा, और जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो होगा क्रेडिट होगा। तो यहां पे बैंक अपनी बुक्स के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी बुक्स के अंदर राहुल को क्या करेगी? क्रेडिट करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली फ्यूचर में वो वाला जो 20,000 रुपए जो राहुल ने जमा कराए, बैंक वाले को फ्यूचर में वापस देने, कल वो ATM पे जाकर निकाल सकता है, तो यहां पे उसको वापस दे रहे हैं, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। जब जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो बैंक वाले मैसेज क्या करेंगे? बैंक वाले मैसेज करेंगे, देखो क्या मैसेज करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, ये बैंक अपनी बुक्स में कर रहा है, टू राहुल अकाउंट 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। अब आपको समझ में आया? तो यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एंगल से सोचो, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब मैंने आपका अकाउंट बैलेंस आपका इंक्रीज कर लिया। इसलिए बैंक मैसेज करता है, उल्टा मैसेज करता है, बिकॉज आप अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट करोगे, पर बैंक अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट करेगी, आपका बैलेंस बढ़ रहा है। क्लियर है? तो बैंक ने अपनी बुक्स के अंदर आपको क्रेडिट किया, तो जब जब आप पैसा बैंक में जमा कराओगे तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा, दैट्स व्हाई वो आपको मैसेज करेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। चलो एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा लगा लेक्चर लाइक करो ना, लाइक नहीं करते हो तो यार बुरा लगता है यार। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, गुरु दक्षिणा के रूप में एनर्जी अच्छी लगी है तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। विड्रॉ ₹10,000 कैश फ्रॉम ATM। अब हुआ क्या, राहुल को अर्जेंटली 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट आई, वो गया ATM में पिन डाला और उसने 10,000 रुपए निकाल दिए। जैसे ही 10,000 रुपए निकाले उसको मोबाइल पे मैसेज आया, क्या मैसेज आया? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। आप सोचने लगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो सर ने जो अभी तक जर्नल एंट्री का रूल बताया वो गलत बताया क्या? नहीं, सुनो जर्नल एंट्री का, मैंने 10,000 रुपए ATM से निकाले, तो भैया मेरी बुक्स में राहुल की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सुनो, मेरे पास तो कैश आया, मैं हूं राहुल, मेरे पास कैश आया, मैं ATM से गया, कैश निकाला और मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। हाँ, तो कैश क्या है? पर एसेट है, और बैंक क्या है? एसेट है। जैसे ही मैंने कैश निकाला मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया। जैसे ही मेरा एसेट बढ़ेगा, अरे भाई पैसा मेरी जेब में आया ना, तो वो डेबिट होगा, और बैंक मेरा ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने ATM से पैसा निकाला मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मेरा एसेट कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो आपकी जो एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट, आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपको यहां पे ही डाउट आ रहा है बैंक के मैसेज पे कि जनरल एंट्री, हमारे सर ने या मैडम ने तो ये रूल बताया है कि बैंक होना चाहिए क्रेडिट, पर भाई साहब ये जो बैंक है वो मैसेज कर रही है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। भाई मेरी बुक के पास तो क्रेडिट होना चाहिए, नहीं। सुनो, आपको कौन से एंगल से सोचना है, आपको बैंक के एंगल से सोचना है। सुनो, मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे यहां से आप मेरे एटीएम से पैसे लेके गए, मतलब आप मेरा पैसा लेके गए, अभी मैं बैंक हूं, बैंक के एंगल से सोचो तो बैंक के एंगल से उसके यहां से कैश गया, बैंक के यहां से कैश गया, और कैश क्या है, मेरा एसेट है, हाँ एसेट है। और कौन लेके गया, राहुल लेके गया। अब एक बात बताओ, मेरे यहां से तो कैश चला गया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं, कैश चला गया, हाँ सर चला गया। जैसे ही कैश गया तो मेरा एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो ये हो जाएगा क्रेडिट। हाँ एक बात बताओ, बैंक में राहुल के, सपोज करो मेरी बुक्स में राहुल के 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, भाई बैंक के अंदर राहुल का बैलेंस 2 लाख का था, तो मेरी बुक्स में तो राहुल लायबिलिटी के रूप में आ रहा होगा। भाई बैंक में पैसा होगा तभी तो वो एटीएम से पैसा निकाल सकता है, तो स्टेट बैंक की बुक्स में राहुल लायबिलिटी के रूप में आ रहा होगा। अब उसने 2 लाख में से 10,000 रुपए निकाल दिए, 2 लाख में से 10,000 रुपए निकाल दिए, तो उसका बैलेंस 10,000 से कम नहीं होगा, उसका बैलेंस 10,000 से कम नहीं होगा, हाँ सर 10,000 से कम होगा। इसका मतलब है कि मेरी लायबिलिटी कम हो रही है। मैं हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राहुल मेरे से कैश लेके चला गया, तो जो मेरी लायबिलिटी जो उसने जमा कराए थे पहले 2 लाख रुपए अकाउंट के अंदर, तो अब उसमें से 10,000 रुपए वो लेके चला गया, तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो वो होता है, जब मेरी लायबिलिटी कम हो रही है तो वो होता है डेबिट होता है। तो दैट्स व्हाई मैं मैसेज करूंगा, क्या मैसेज करूंगा, मैं मैसेज करूंगा राहुल अकाउंट डेबिट। ये बैंक मैसेज करेगी टू कैश 10,000 रुपए लेके गया, 10,000 रुपए लेके गया। तो यहां पे यही कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि राहुल को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं, और इसीलिए बैंक आपको मैसेज करेगी योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, बिकॉज बैंक ने अपनी बुक्स में बैंक ने, ये बैंक की बुक है, बैंक ने अपनी बुक्स में राहुल को डेबिट किया, क्योंकि राहुल लेके गया पैसा, राहुल लायबिलिटी था, और अब वो पैसा लेके चला गया तो मेरी लायबिलिटी कब हो गई, तो मैंने डेबिट किया। तो दैट्स व्हाई बैंक जो मैसेज करती है वो उल्टा मैसेज इसलिए करती है बिकॉज वो अपने एंगल से कर रही है और आप अपने एंगल से वो मैसेज पढ़ रहे हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा लगा लाइक करना। अच्छा, आपको ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सीलेंट बुक बताता हूं। ये ओफा पब्लिशर की बुक है। ये जो बुक है ये है मेरी मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर। जो नॉर्मली बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से जो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं, वेरी कंप्रिहेंसिव, ईच चैप्टर की 11th की भी है, 12th की भी है, सारे चैप्टर्स के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको आप कर लेना। एंड एक और बुक है इनकी, द 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर। ये जो 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर है, जो लास्ट 10 साल के जो भी सीबीएसई के जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के, सारे इसमें सॉल्व्ड है स्टेप बाय स्टेप, सारे इसमें एमसीक्यूज भी है, सो दैट आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओ तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और आपके 100% मार्क्स आए। तो ये बुक आप कहां से ले सकते हो? ये आप बुक ले सकते हो उनकी जो वेबसाइट से ले सकते हो, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। Amazon पे ले सकते हो। अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हो तो मेरा एक लिंक है, यहां पे आप नीचे सब दिया हुआ है, आप एक कोड लगाओ अकाउंट फंडा और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर्स बने हुए हैं, मैंने उनको यही बुक रिकमेंड इसलिए की है क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक वे से, अगर आप देखोगे एक बार खोल के देखना कि इसके अंदर, आप जब दुकान पे जाओ ना, नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाएगी, दुकान पे आप खोल के देखना, सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे से सॉल्व किए हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन भी दिया है सारे पॉइंट्स का। तो यस, ये जो
बुक है आप अमेजोन पे मिल सकती है, उनकी जो वेबसाइट पे नीचे सब लिंक दिया हुआ है, आप उसको बाय कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड अकाउंट फंडा 10% ऑफ के लिए। चलो लेक्चर ये रहा, ये 2 बुक का लेक्चर। अच्छा लगा तो लाइक करो यार, बिना लाइक के जाते हो मुझे लगता है यार कि आप बच्चों को अच्छा नहीं लगा क्या। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी मैं वीडियो लाता रहूंगा। और आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाने की जिम्मेदारी मेरी। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इंटरव्यू के अंदर या बोर्ड्स के अंदर, आप उसमें चैंपियन रहोगे, ये मेरी गारंटी। So thank you very much. Have a very nice day. Take care.